वैसे तो हमारे साथ कभी कभी कुछ ना कुछ डरावना होता रहता है, लेकिन उस रात जो मेरे साथ हुआ उसे भूल पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। यह कहानी मेरी है। मेरा नाम संदीप है और मेरी उम्र उस समय लगभग 18 साल थी। उस रात मेरे भाई का हाथ बहुत दर्द कर रहा था। उसका हाथ टूटा हुआ था और उसकी दवाइयां भी खत्म हो गई थीं। उसे दर्द में तड़पते देख मुझसे रहा नहीं गया। मैं रात करीब 12 बजे घर से दवा लेने मेडिकल स्टोर की ओर निकल पड़ा। हमारे गांव के बाहर मेडिकल स्टोर था और वहां पहुंचने के लिए एक सुनसान रास्ते से गुजरना पड़ता था। वह कोई आम रास्ता नहीं था। लोग कहते थे कि वहां कई प्रेत आत्माएं रहती हैं। जैसे जैसे मैं उस रास्ते पर आगे बढ़ रहा था, अचानक मुझे एक परछाई दिखाई दी। वह पीछे की ओर झुकी हुई खड़ी थी। उसे देखकर मैं बहुत डर गया और जितनी तेज भाग सकता था भागने लगा। कुछ ही देर में मैं मेडिकल स्टोर पहुंच गया। वहां जाकर मैंने जल्दी जल्दी दवाइयां ली और उसी रास्ते से वापस चल पड़ा। मैं मजबूर था क्योंकि गांव वापस जाने के लिए एक ही रास्ता था और वही डरावना रास्ता। तभी मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे पीछे चल रहा हो। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वही परछाई मुझे घूर रही थी। अचानक वह परछाई तेजी से मेरी तरफ आई और मेरा गला पकड़ लिया। वह जोर जोर से डरावनी हंसी हंसने लगी। उसी समय मेडिकल स्टोर वाले भैया ने मुझे आवाज लगाई। ये मेरा वहम था। अरे, तुम इतनी रात को यहाँ कैसे आ गए? तुम्हें पता है ना, उस रास्ते पर चुड़ैलों का राज है। अंकल, वैसे ठीक के कल हूँ तो मेरा मन भी यहाँ पर आने को नहीं था, पर मेरे छोटे भाई का हाथ बहुत तेज से दर्द कर रहा था क्योंकि उसका हाथ टूट चुका है और उसकी गोलियां दवाइयां भी खत्म हो चुकी थीं। इसलिए मैं उसके लिए दवाइयां लेने के लिए यहाँ पर आ गया। लेकिन उस रास्ते में मुझे एक परछाई मिल गई जो कि मुझे घूर रही थी। मैं वहाँ से तेजी से भाग के आपके पास आ गया। मैंने डरते डरते उन्हें पूरी बात बता दी। उन्होंने कहा, उन चुड़ैलों को मीठा बहुत पसंद होता है। ये मिठाई पकड़ लो। अगर कोई परछाई तुम्हें डराने लगे तो यह उसके पास फेंक देना और तुरंत भाग जाना। उनकी बात सुनकर मैं मिठाई लेकर वापस चल पड़ा। कुछ देर बाद मैं फिर उसी सुनसान रास्ते पर पहुंचा। जैसे ही वो परछाई मैंने मिठाई उसकी ओर फेंक दी और वहां से तेजी से भाग गया। उस रात जब मैंने चुड़ैल को सामने से देखा था, उस रात को मैं आज तक नहीं भूल पाया। कहानी खत्म होती है। कैसी लगी मेरी कहानी? सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मोबाइल फोन से ही ऐसी कहानियां बनाता हूं। मुझे सपोर्ट करें। धन्यवाद।